प्रकाश सिंह में, जैसा कि वादा था कल रात में कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को बाहर करने के कौन कौन से मुख्य बिंदु बनते हैं, किसके आधार पर ये लगता है कि बीएड का बोरिया बिस्तरा बन चुका है, बस बांध के फेंकना बाकी है। और जिन बीएड वालों को ये लगता है कि आप 69,000 भर्ती में सेफ़ हो, आप यह वीडियो देख के अपना भ्रम जरूर दूर कर ले, क्योंकि जिनको भी लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड सेफ़ है, यह वीडियो खास करके उनके लिए ही बनाई जा रही है। बीएड बाहर होने का रोड मैप फुल प्रूफ तैयार कर लिया है। बीटीसी के छात्रों ने, संघ में शिक्षा मित्रों के द्वारा भी इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बीएड बाहर होने के मुख्य बिंदु क्या हैं और झूठे आश्वासन से बचें, उदाहरण सहित देखें कि किसको कब क्या झटका लगा था। हाँ, जिन किसी भाई बहनों को अपनी राय देनी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। किसी को अचानक से कोई बेहद दुखी करने वाला समाचार मिलता है तो झटका लगता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड वालों का भी यही हाल है। अचानक से वोट बैंक के लालच के लिए बीजेपी के एक नियम विरुद्ध फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। हालांकि बीएड वालों से बड़ा झटका बीटीसी वालों को लगा है। उस समय लगा जब बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करने का अचानक से अवैध राजपत्र जारी हुआ था। खैर, ये सब छोटी बात है, भर्ती में मौका न मिलना अलग बात है। अभी भी बीएड को बीटीसी से मुकाबले देश भर में दसियों भर्ती अधिक आवेदक के मौके हैं। बीएड वालों को सबसे बड़ा झटका तो तब लगने वाला है जब 69,000 भर्ती में 30-35 हज़ार बीएड वालों को नौकरी से यूं ही निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यह नौकरी से निकाल देना बहुत ही दुखदायी होगा। एक साथ सारे सपने अचानक टूट जाते हैं। एक समय 2 साल में भी अधिक समय से पढ़ा रहे 1 लाख से भी अधिक शिक्षा मित्रों को भी एक प्रकार से टेट पास न होने के कारण नौकरी से सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया था। और सुप्रीम कोर्ट में केस इन बीएड वालों ने ही दम से खड़ा किया था, क्योंकि संख्या बीटीसी से बहुत ज़्यादा थी। और आज इतिहास ने खुद को दोहराया है। 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती भी शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द के बाद की गई है। अब शिक्षा मित्रों और बीटीसी वालों को 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को जल्द से जल्द निकलवाने की रणनीति शुरू कर दी है। इसके आगे बीटीसी वालों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बदला जा सकता। ट्वीट करके बस मन को शांति मिलती है, चाहे किसी भी भर्ती का हो, कोई भी मैटर हो। चुनाव आने वाला है, अध्यादेश पारित करवाना हलवा नहीं है। और सनद रहे सुप्रीम कोर्ट के बास चंद्रचूड़ जी है, भाजपा नेता रंजन गोगोई जी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी के लिए अवैध घोषित कर दिया है और प्राइमरी लेवल सीटेट को बीएड वालों को रद्दी में पकड़ा दिया है। एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी में हुई है, इसमें बीएड वाले भाई शामिल हुए थे, वो नौकरी कर रहे हैं। और एक बात यह कि प्राइमरी में बीएड अवैध है, इसके बावजूद वह नौकरी कैसे कर सकते हैं। और ऊपर से उनकी प्राइमरी के लिए टेट और सीटेट की मार्कशीट की वैधता खत्म हो चुकी है। अवैध घोषित होने के बाद ऐसे में इन डॉक्यूमेंट को वो पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्राइमरी में पढ़ाने की अब उनकी योग्यता नहीं है। रक्षा मंत्री से मिलने से कोई खास फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्र 12वीं पास थे, लेकिन जब सपा सरकार ने उन्हें नियमित किया तब वह सभी लोग बीटीसी क्लियर थे और बीटीसी के बल पर ही सपा सरकार ने उनको नियमित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर उन्हें निष्कासित कर दिया कि शिक्षक बनने के लिए एनसीटीई की गाइडलाइन को पूरा नहीं करते, क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइन में टीटी आ चुका था। इनमें वैसे ना तो बीएड वालों की गलती थी, न शिक्षा मित्रों की गलती थी। सिर्फ सरकार की बगैर गाइडलाइन पूरा किए तुम शिक्षक पद हेतु चयन करते हो। ऐसे में बीएड वाले हैं, इन्हें प्राइमरी में नियुक्ति दी गई, लेकिन अब वह भी अवैध हो गए हैं, क्योंकि उनकी प्राइमरी लेवल की टेट और सुपर टेट की जो मार्कशीट, टेट और सीटेट की मार्कशीट है,
उसे बीएड को अवैध घोषित कर दिया गया है। जब बीएड वाले 1 से 5 की टेट और सुपर टेट की मार्कशीट ही नहीं रखते तो वो शिक्षक कैसे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि बीएड को प्राइमरी के योग्य नहीं है। ऐसे में बीटीसी वालों को 69,000 में बीएड वालों की नौकरी कर रहे उनके खिलाफ एक रीट फाइल करनी चाहिए और कोर्ट में कहना चाहिए कि अपनी एनसीटीई की गाइडलाइन को पूर्ण नहीं करते, जैसा कि शिक्षा मित्र भी नहीं करते थे और कोर्ट में उन्हें निष्कासित किया था। हमें भी जल्द से जल्द इनके ऊपर कोर्ट केस करना होगा तो ही यूपी में जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती आ सकेगी, नहीं तो सरकार अनुपात और समानुपात बराबर है यही बताती रहेगी। अब आखिरी में बताते हैं कि जिनको लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड सेफ है, उनको इन बिंदुओं को ज़रूर देखना चाहिए और इनका जवाब ज़रूर दें। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जिन बिंदुओं में 36 में कोर्ट ने बहुत से आदेशों का हवाला देते हुए कहा है सरकार या संस्था कोई कानून आदेश बना सकते हैं, सरकार नीतिगत फैसला भी ले सकती है, परंतु उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, जैसे कि न लगे कि किसी वर्ग विशेष को लाभ दिया गया है, किसी वर्ग विशेष को वंचित करने के लिए कानून बनाया गया है। यदि ऐसा होता है तभी तक टिकता है जबकि उसकी न्यायिक समीक्षा न हो। जहाँ 28 जून सन 2018 के नोटिफिकेशन का कोई उद्देश्य नहीं दिखता। लगता है सरकार ने एनसीटीई पर दबाव डालकर ऐसा कराया क्योंकि आरटीई एक्ट आर्टिकल 21 के 1 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु शिक्षक की योग्यता बीटीसी या जो आरटीई एक्ट के मानक है वह होना चाहिए। बीएड 6 से 12 हेतु, परंतु शिक्षकों की कमी के कारण बीएड को प्राइमरी में योग्य माना जा सकता था, जैसा कि 72,825 में हुआ था, परंतु 69,000 शिक्षक भर्ती में बीटीसी पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे, तो यह किसी खास वर्ग को लाभ देने के लिए यह बनाया गया जो कि आरटीई एक्ट की धारा 21(1) का उल्लंघन है और अनुचित संशोधन करके बीएड को प्राइमरी में घुसेड़ा गया। कुल मिलाकर माननीय कोर्ट को सरकार या एनसीटीई से स्पष्ट उद्देश्य समझाने में नाकाम रहे, इसलिए 28 जून का गजट रद्द हो गया। दूसरी बात, गजट रद्द होने के बाद प्राइमरी में बीएड योग्य हो गया। यह लाइन जो है अब दोबारा से मिट गई है। सिर्फ इसी का जो है हवाला 69,000 शिक्षक भर्ती में इनको शिक्षक बनाया गया था और दिल्ली में परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद ने सीटेट और टेट की इसे निरस्त करते हुए इसी गजट के आधार पर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया था। अब सर्टिफिकेट के आधार पर 69,000 में टेट और सुपर टेट के पास अप्लाई करके अध्यापक बन गए। अब सुप्रीम कोर्ट आर्डर आने के बाद इन संस्थाओं ने बीएड की प्राइमरी स्तर की टेट और सुपर टेट के सर्टिफिकेट को ही रद्द कर दिया है, जिसके आधार पर इन्होंने नौकरी पाई थी। अब यह दोबारा से अयोग्य हो गए हैं क्योंकि ये टेट और सुपर टेट की योग्यता को पूर्ण नहीं करते हैं। इस हालात में बुरिया बिस्तर बांध के दिल्ली तुम चलो। 69,000 में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स भी करना था। आरटीई एक्ट की जो है और एनसीटीई की गाइडलाइन को पूरा करने के लिए जो सन 2018 का नोटिफिकेशन था उसमें साफ साफ लिखा था ज्वाइनिंग के भीतर ब्रिज कोर्स करना नितांत आवश्यक है। 2 साल से ऊपर हो गया लेकिन अभी तक 6 महीने वाला पुलिया बन के तैयार नहीं हुआ है। तो दूसरी गलती, मानदेय की जगह सीधे सैलरी देने लगे, यह भी गलत है और इसके लिए इनको कोर्ट में झटका लगेगा। अभी हाल ही में एनसीटीई के चेयरमैन ने एक वीडियो अपना जो है डाला था जिसमें कहा गया कि बीएड को अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती में सेफ है। तो आपको बता दें कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था उस वक्त चेयरमैन ने ही ये कहा था कि शिक्षा मित्रों को सेफ है, शिक्षा मित्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्रों की नौकरी चली गई। इसका मतलब है
कि ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है। खुद से सोचिए। कुल मिलाकर बीएड और शिक्षा मित्रों के मामले में पूरी समानता है, इसलिए परिणाम भी समान होंगे। तो बीएड की वजह से समायोजित शिक्षा मित्र अंदर होंगे और फिर 69,000 में बीएड बाहर होगा। और आज नहीं तो कल माननीय कोर्ट को आर्डर को क्लेरिफाई करके बीएड को 69,000 से बाहर का रास्ता दिखाएगा। और अगर कोर्ट सख्ती से पेश आई तो 69,000 में चयनित बीएड शिक्षकों से सैलरी की वसूली का भी आदेश आ जाएगा। जब बीएड वाले बाहर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक शिक्षा बल घट जाएगी। और जब जैसे ही वो छात्र संख्या घटेगी, छात्र संख्या घटते ही आपको पासिंग मार्क भी घटाना पड़ेगा। और पासिंग मार्क घटाते ही 40-45, 30-33 चाहे जो करना पड़े ये भर्ती पूरी करनी पड़ेगी। और जो पद खाली रह जाएंगे उन खाली पदों पर आपको जल्द से जल्द भर्ती निकालनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा मैटर है, क्योंकि 68,500 में बची सीटें बची हुई हैं, सिर्फ 69,000 की भरी गई। इसके बाद जो बची हुई सीटें हैं 69,000 में भी ऐसी ही सीटें बचेंगी जिनसे आगे के सत्र वालों को प्राइमरी में टीचर बनने का मौका मिलेगा। इसलिए बीएड वालों का 69,000 से बाहर जाने का लगभग रास्ता तय है। तो साथियों, जैसा कि वादा किया था पॉइंट वार बताऊंगा, पॉइंट वार बताया। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को करना बिल्कुल ना भरें।